ओम शांति। आज मुझे विदेशी बाबा कृपाचंद द्वारा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, एक भक्ति मार्ग में गीत है, तू प्यार का सागर। भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत भ्रष्टाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। अर्थात जब भारत सत्युग था तो वहाँ पे कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था। ये सब भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर युग से आया है। ये सब शास्त्र आदि जप तीर्थ करना, तो गीत भी अभी बना है। जैसे गीत में है, तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार पिलाया थोड़ी जाता है, प्यार तो किया जाता है ना। ज्ञान अमृत पिलाते हैं, तो बाबा भी आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, अर्थात ज्ञान सुनाते हैं। इसको फिर कह दिया है पिलान। लेकिन ज्ञान भी सुनते हैं ना, लेकिन जब आत्मा को मिलता है तो आत्मा भरपूर हो जाती है, तृप्त हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे तो हमने बहुत आत्मा भरपूर हो गई। जैसे खाना से खाते हैं तो पेट भर जाता है ना, ऐसे ही जब आत्मा को जितना ज्ञान गुण शक्तियाँ चाहिए होती हैं, अर्थात जितनी उसमें जगह होती है अपने अंदर समाने की, तो आत्मा को लगता है मैं तृप्त हो गई, भरपूर हो गई। क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का भोजन है ना, तो इसीलिए फिर ऐसा गीत बनाया है। बाबा कहते हैं इतनी नदियां जो निकली है उनका क्रिएटर कौन? सागर ही है ना, उनसे ही सब नदियां निकली है। तो ज्ञान का सागर परमात्मा ठहरा, उनसे तुम सब ज्ञान नदियां निकली हो। अर्थात जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं, वो सब कौन हो गए? नदी हो गए। जो ज्यादा धारण करते हैं वो ज्यादा बड़ी नदी हो गई। तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, बल उनकी महिमा है वह प्रेम का सागर, सुख का सागर। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो सब मूल बात क्या हुई कि बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं। जिस ज्ञान को सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। आत्मा को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ सबकी अनुभूति होती है। जब आत्मा अपने को निराकार आत्मा समझ परमात्मा को याद करती है तो और तृप्त हो जाती है। लेकिन उस रूप को पहचानने के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए ना। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तो और भी स्वर्गवासी बन जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर बाप को याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश हो जाए। देखो, बाबा के ज्ञान से अगर किसी मनुष्य आत्मा को अपनी आयु बढ़ानी है तो बाबा को याद कर, बाबा के ज्ञान को सुन के मनन करके उसकी आयु बढ़ सकती है। कैसे? क्योंकि हमारी आयु अभी कम क्यों है? मनुष्य आजकल दुनिया में मनुष्य आत्माओं की आयु कम क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर पिछले जन्मों का हिसाब किताब है ना, जो आत्माओं से, उसको चुकतू करने के लिए उनको जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना पड़ता है, जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। तो अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे जिससे जो हिसाब किताब होंगे वो चुकतू हो जाएंगे ना। तो हमें जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा और लेना नहीं पड़ेगा। दूसरा, पवित्रता। पवित्र मनुष्य की आयु बड़ी होती है क्योंकि पवित्रता से हमारा तन तंदुरुस्त रहता है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे, पावन बन जाओगे। यह पहले पहले कौन सुनाता है? शिव बाबा। लेकिन सुनता कौन है पहले पहले?
सुनाते शिव बाबा है। पहले पहले सुनता कौन है? ब्रह्मा की आत्मा सुनेगी ना। ये गुप्त बातें हैं। देखो भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता हो, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? शिव बाबा तो पिता है ना, तो माता पिता क्यों कहेंगे? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर, जिसमें आकर प्रवेश करेंगे वही तो सुनेगा ना। ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा? ब्रह्मा की आत्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा का पाठ क्या हो गया? माँ का। इनके कान पहले सुनते हैं ना। शिव बाप हो गया और ब्रह्मा माँ हो गई। बल शरीर उनका पुरुष का है, लेकिन एक ही आत्मा स्त्री का भी पाठ बजा सकती है, पुरुष का भी। मतलब माता का भी पाठ। घर में भी, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, अगर किसी के पिता ने शरीर छोड़ दिया, और सॉरी माँ ने शरीर छोड़ दिया, तो कभी कभी माँ का पाठ पिता बजाते हैं। मतलब माता पिता टाइटल कब देते हैं? जब अंदर वो गुण आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है माता पिता की। तो ब्रह्मा ने भी माँ के रूप में हमें पाला है ना। जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, जो वो पुरुष का तन बूढ़ा दिखाते हैं ना, उन्होंने माँ का पार्ट प्ले किया। भले उनकी आत्मा पुरुष में है, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया। उन्होंने पहले पहले सुना, बस सुन हम भी रहे थे, क्योंकि बाबा आएंगे तो सामने तो कोई बैठा ही होगा ना। लेकिन पहले पहले उनकी आत्मा सुन रही थी, फिर जब बाबा सुना के जाते थे तो ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में हम बच्चों को उसको अच्छी तरीके से समझाते थे कि बाबा ने ऐसा क्यों क्यों कहा। जैसे घर में भी कभी पिता कुछ ऐसी बात कहते थे तो माँ बच्चों को समझाती है ना कि इसका मतलब क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, ये सब। तो ऐसे ही इसीलिए भक्ति मार्ग में तुम माता पिता के रूप में भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान अभी ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। मतलब माता पिता के रूप में हमने उनका प्यार अनुभव किया है, उनकी पालना अनुभव किया है। देखो बाकी धर्म वाले भगवान को सिर्फ पिता के रूप में याद करते हैं, माता पिता के रूप में नहीं याद करते हैं। चाहे क्रिश्चियन गॉड के रूप में याद करते हैं, मुस्लिम अल्लाह, और सिख भी परम पिता परमात्मा परमेश्वर के रूप में याद करते हैं। लेकिन भारतवासी ही तुम माता पिता, तुम माता पिता, जिसके सामने आएंगे उनके सामने तुम माता पिता, तुम माता पिता। लेकिन असल में तुम माता पिता कौन हुए हैं? शिव बाप और ब्रह्मा बाप। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम मुझे याद करते हो। फिर है दुनिया में जगदम्बा माँ का भी बहुत मान है। ब्रह्मा माँ के रूप में कोई नहीं जानता है, लेकिन जगदम्बा को माँ के रूप में जानते हैं। लेकिन ये जो गायन है माता पिता, ये शिव बाप और ब्रह्मा माँ के लिए। लेकिन जो जगदम्बा सरस्वती का या माँ के रूप में अलग अलग नाम से देवियों को माँ के रूप में याद करते हैं, उसका क्या मतलब है? क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा का तन पुरुष का था ना, इसीलिए शिव बाबा ने एक निमित्त आत्मा को निमित्त बनाया इस यज्ञ की, बाबा के इस कार्य की संभाल करने के लिए। जिनका चोला स्त्री का था, उनको उनका दुनिया में गायन जगदम्बा सरस्वती के रूप में होता है। बाबा आज हमें दुनिया में जो देवियां और जो ये माता पिता का गायन होता है, इसका मीनिंग बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कौन है जगदम्बा सरस्वती। तो गायन है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार दिया है। असल में ये वो आत्मा है जिसने अभी परमात्मा का ज्ञान सुनकर समझकर और दुनिया को सुनाया। क्योंकि बाबा ने कलश माताओं के सर पे रखा है ना, दुनिया में ये ज्ञान सुनाने का कलश माताओं के ऊपर रखा हुआ है। पर पुरुष भी ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन मुख्य माताओं के ऊपर रखा है। तो पहले पहले कौन थी? जगदम्बा सरस्वती। वो कुमारी थी, कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं थी। वो भी ज्ञान सुनने आते थे, कुमारी थे। तो
उनका नाम उनको सितार क्यों दिया है दुनिया में? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुन समझ औरों को सुनाया। वो भी ब्रह्मा की कुमारी थी, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाया। तो जो भी सुन के धारण करके चलता है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाता है। तो वो भी ब्रह्मा कुमारी नंबर 1 थी। मतलब शिव बाबा ब्रह्मा माँ के बाद पहली जो आत्मा थी जो ज्ञान को अच्छे से समझती थी वो सरस्वती थी। इसीलिए उनका भक्ति मार्ग में इतना गायन है। अब है तो जगदम्बा सरस्वती, लेकिन दुनिया में उनके बहुत अलग अलग नाम से उनको याद किया जाता है। जगदम्बा, काली, दुर्गा और भी कई नाम होते हैं। ये है शक्ति। उस एक जगदम्बा था, उस आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान समझ दूसरों को सुनाया, तो उनको सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, अर्थात विद्या की देवी। फिर उन्होंने परमात्मा से अलग अलग शक्ति धारण करके इस दुनिया के आसुरी स्वभाव संस्कार, आसुरी वृत्तियों, विकारों पर विजय प्राप्त करी। इसीलिए उनका फिर अलग अलग रूप में भी गायन है। कुमारी की महिमा बहुत होती है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं ना। ज्ञान सागर परमात्मा है, लेकिन वो निराकार दुनिया को कैसे ज्ञान सुनाएगा? ब्रह्मा तन द्वारा सुनाया, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को सुनाया। पहले पहले निमित्त कौन बनी? जगदम्बा। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सतयुगी दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब यही ब्रह्मा सरस्वती सतयुग में जाके किसका पाठ बजाएंगे? नारायण और लक्ष्मी का। ब्रह्मा की आत्मा जाके नारायण बनेगी, अर्थात पहले कृष्ण बनेगी, फिर स्वयंवर के बाद नारायण का पाठ बजाएगी। और जगदम्बा की आत्मा सतयुग में जाकर पहले राधे बनेगी, फिर लक्ष्मी का पाठ बजाएगी। अब इन्हों को राजाई क्यों दी? क्योंकि इन्होंने पिछले जन्मों में मेरा अच्छे कर्म जो मैंने करने सिखाए थे वो सीखे। अब इन्हों को राजाई का तिलक मिल रहा है। गाया भी जाता है ना, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है ना, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको मैं राज तिलक दूंगा। अब जैसे लक्ष्मी नारायण को दिया, अब तुम भी बनो तो तुम्हें भी मैं सतयुग में का राज तिलक दूंगा। मैं तो आया ही इसीलिए हूँ कि तुम पवित्रता का कंगन बांधो और सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे जाति बनो। जबकि तुमने ही मुझे पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं आया हूँ तुम्हें पावन बना के राजा ही देने। बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजा का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, ये समझा जाता है। क्योंकि आत्मा पावन बनती है ना तो चमक जाती है, तो जैसे तो तिलक लग गया। अभी तो काली हुई है ना तो कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन जब आत्मा पावन बन जाती है तो स्वयं को ही अनुभव होता है कि हाँ हमारे अंदर वो कुछ है ऐसा। पतित दुनिया में तो पतित ही पतित, पतित का पतित पर राज्य है। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन यहाँ है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान से अगर बाप के बच्चे बने हैं ना तो जरूर हमको पावन जरूर बनना है। बाकी जो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल उठता है वो तो ऐसे ही रस्म रिवाज कर देते हैं। वास्तव में तो अभी बाबा ने जो हमें पवित्रता का बंधन बांधा है ना, तो अगर हम पवित्र रहेंगे तो हमें राज तिलक मिल जाएगा। इसको फिर उन्होंने वैसे स्थूल रूप में दिखा दिया है कि राखी बांधी और तिलक लगाए। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी,
अर्थ तो कुछ नहीं समझते। राज तिलक अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पवित्रता का कंगन बांध दो। यहाँ बाबा हमें सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, और यही ज्ञान की बातें हम भक्ति मार्ग में स्थूल चीजों से करते हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं अब तुमने समझा ना क्यों हम ऐसा करते हैं। असल में ये तुम ब्राह्मणों का काम है जिनको मैंने ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। दुनिया में तो बहन भाई को राखी बांधती, परंतु बहन खुद पवित्र थोड़ी रहती है। समझो अगर शादीशुदा बहन भाई को राखी बांधे तो वो भी पतित, और अगर भाई भी शादीशुदा होगा तो भी पतित। असल में राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पवित्रता के कारण। जो बाबा ने अभी संगम युग पे जो रक्षाबंधन, जो पवित्रता का धागा बांधा था, उसको द्वापर युग से त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि हम ये क्यों बांध रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो पतित पतितों को राखी बांधते हैं, कोई कुंवारी कन्या भी बांधती है, लेकिन अर्थ नहीं समझते। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा क्या? रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार बनाया जाता है। अभी बाबा हमें रियलिटी में ये रक्षाबंधन अर्थात पवित्रता का बंधन बांध रहे हैं ना, तो इसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में बनाए। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, अब कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, तो उनका यादगार द्वापर युग में उनका बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक फैशन पड़ गया है, लेकिन समझ थोड़ी है। समझ से करें तो कुछ फायदा भी हो। सिर्फ खर्चा करते रहते हैं, खुशियां मनाते रहते हैं, क्योंकि दुख की दुनिया हो गई है ना, तो एक दिन या 2 दिन 3 दिन फिक्स कर लेते हैं, तो उस दिन सारी दुख की बातें भूल जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये भी आजकल खुशियां मनाने का तरीका हो गया है ना, क्योंकि दुनिया में दुख बहुत हो गया है ना। तो एक दिन अगर उस चीज को दे देंगे तो कम से कम खुशी तो मनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अर्थ तो कुछ समझते नहीं है, बस खर्चा करते रहते हैं और अपने को खुश करते रहते हैं। ये भी अच्छा है, कम से कम उस दिन थोड़ी खुश तो रहेंगे ना। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं। शिव जयंती अर्थात शिव बाबा का अवतरण दिवस। लेकिन अभी हमें पता लगा है, अभी से पहले हम थोड़ी ही करते थे कि शिव बाबा इस दिन अवतरित होते हैं। बस उस दिन जाके फूल आदि दूध आदि चढ़ाते थे, भाई इस दिन शिव बाबा को ये चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है, उससे हमारा क्या संबंध है, शिवलिंग पे ही क्यों चढ़ाएं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं है, ये सब कुछ थोड़ी जानते थे। वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे बाप हैं। इस दिन वो हमें आकर हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इस रीति थोड़े बनाते थे। तो रियलिटी जानते ही नहीं थे, अन रियलिटी के अनुसार करते रहते थे, तो कुछ फायदा नहीं होता है ना। इसीलिए इस दुनिया को क्या कहा जाता है? झूठी दुनिया। राखी उत्सव उत्सव भी झूठा मनाते हैं। झूठा अर्थात किसी चीज का अर्थ नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, बिना अर्थ जाने उल्टे सीधे मीनिंग बता के और हम वो त्योहार मना रहे हैं, तो झूठा ही हुआ ना। अब बाबा हमें सब त्योहारों का यथार्थ अर्थ भी बता रहे हैं। वास्तव में है सारी पवित्रता की बात, पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है ना, बाबा ने अभी हमें बताया है। तो बाबा कहते हैं पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है। अभी जब से बाबा ने हमें बताया ना, तब से बाबा के बच्चे ऐसे कराते हैं। अब जो भी करना चाहे, पहले तो यह नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। अभी अगर हमें बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हमें जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बाबा सिर्फ अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं
कि अगर तुम पावन बनोगे तो सत्युग में जाके ऊंच पद पाओगे। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको पवित्र रहना आसान है तो आप बाबा से प्रतिज्ञा कर लेना अपने मन ही मन में, फिर बाबा आपकी मदद भी करते रहेंगे। अब वो बच्चे जितना करना चाहें, बाबा कहते हैं देखो पवित्र बनोगे तो स्वर्ग का स्वराज्य लोगे। पतित बनाने वाला है रावण। रावण की सेना बड़ी तंग करती है। सिर्फ एक काम विकार ही नहीं है, ये सारे विकार आत्मा को बहुत तंग करते हैं। हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन को दुखी अशांत करने वाले ही ये विकार हैं। आप कभी भी सुबह से लेकर रात तक देखना, आप जब जब अशांत होते हो, जब जब दुखी होते हो ना, तब तक इसके पीछे कोई ना कोई विकार ही है। चाहे काम विकार, चाहे क्रोध विकार, चाहे लोभ विकार, चाहे मोह विकार, अहंकार विकार, कोई ना कोई ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये सारी चीजें ही, इन सारी चीजों के कारण ही आत्मा दुखी होती है। बाप कहते हैं अब मेरी याद में रहो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सारे विक्रम भस्म हो जाएंगे। भगवान वाक्य है मामिकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम आत्माएं पवित्र शुद्ध सोने जैसे बन जाओगे। इसमें तो राखी की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने अंदर पक्का करना होता है। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विक्रम जो हो गए हैं और आगे भी कोई विक्रम नहीं करेंगी, ये तुम पक्का वायदा कर लो। जो पास्ट के हैं वो विनाश हो जाएंगे और आगे नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। फिर ऐसे नहीं हम अभी बाबा को याद करते रहें, विक्रम विनाश करते जाएं, फिर और भी करते रहें, नहीं। फिर आगे के लिए ये भी प्रॉमिस करना है कि मैं नहीं करूंगा या करूंगी। फिर अगर हो गया तो बाबा से माफी सॉरी बोल के फिर आगे बढ़ना, रुकना नहीं। परंतु ऐसे नहीं कि हो जाएगा तो सॉरी बोल दूंगा, नहीं। अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो गया तो सॉरी बोल के आगे बढ़ना, रुकना नहीं। देखो बाबा मम्मी कितनी अच्छी रीति समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं माता गुरु तो एक भी अभी है नहीं, अभी तो प्रवृत्ति मार्ग ही कितना अपवित्र हो गया है ना, इसीलिए माता को गुरु कैसे कह सकते हैं। ये तो जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, जो अभी माताओं ने ज्ञान सुनकर पक्की धारणा पे चल रही हैं, उनको माता गुरु कह सकते हैं। बाकी आजकल माता गुरु थोड़ी है। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि बच्चे मैंने भी आकर ऑर्डिनेंस निकाला है कि जो पवित्र बनेगी वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेगी। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो ना। अब याद का बंधन बड़ा कड़ा है। बाबा को कर्म करते याद करना, ये बंधन बांध लो तो तुम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओगे। ये बाप समझाते हैं कि तुम सत्युग त्रेता तक पवित्र थे तो तुम्हारा पास पवित्र स्वराज्य था। अब वह कैसे स्वराज्य पाया, ये ड्रामा का चक्कर, इसको अच्छी रीति समझो कि हमारे पास जो पवित्रता का स्वराज्य था वो अभी हम कैसे पा रहे हैं, फिर द्वापर युग से कैसे गवा देंगे। ये भी समझने की बातें हैं ना। कमल पुष्प समान पवित्र रहे, घर गृहस्थ में रहो, बाबा की याद में रहोगे तो बहुत ऊंचा पद पाओगे। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें ये समझाया था, अब फिर समझाता हूँ। आजकल की दुनिया देखो कैसी है ना, गीत भी तो है आज का इंसान क्या हो गया। कहाँ नया भारत, कहाँ ये पुराना भारत, नर्क। सत्युग में तो सब एक दूसरे को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था ना। यह है ही दुखधाम। इन विकारों ने तुम्हारा राज्य छीना है। राम और रावण की कहानी बना दी है ना। असल में परमात्मा राम है
उनको तो कोई जानते नहीं है। फिर उस त्रेता वाले राम को रावण के साथ जोड़ दिया है। ये तो परमात्मा राम और विकार रूपी रावण की युद्ध हुई है। बाकी उन उन दोनों की थोड़ी युद्ध हुई है। वो तो त्रेता का राजा था। उनकी दुनिया में कोई विकार नहीं है। मैं ही तो तुम्हें विकारों पर जीत पहनाकर वो राज्य देकर गया था। अब तुमने राज्य भाग्य सब गवा दिया। पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? ये प्रश्न हमें स्वयं से भी पूछना है और औरों से भी पूछना है, ताकि हमें निश्चय हो कि वो पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव आकर हमें कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध बाप और बच्चे का है। तुम अब बहुत दुखी हुए हो ना, तो बाप के नाते मैं तुम सबको कहता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण है ये विकार। तो अब इस विकार को छोड़ो, तो तुम्हारा जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। बाप तो मैं ही हूँ, पतित पावन पवित्र दुनिया की स्थापना मैं ही करता हूँ, जो अभी करने आया हूँ। बाबा तो बड़ी साफ राय देते हैं, समझने वाले समझे। भगवान की हम रचना है, तो बाप भी हमें समझ देने आए हैं ना, वर्षा देने आए हैं स्वर्ग का। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देता है, अपने धाम में ले जाते हैं ना। धाम दो होते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। अब बाबा हमें पहले मुक्ति धाम में ले जाएंगे, शांति धाम में, फिर हम आएंगे सुख धाम, जीवन मुक्ति धाम। अच्छा, मीठी मीठी सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मनसा वाचा करना और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा बनो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प न हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले। संबंध संपर्क सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, न मन में, न बोल में, न संबंध संपर्क में। तब हम क्या कहलाएंगे? पूज्य आत्मा। तो पवित्रता की फाउंडेशन को अब चेक करो। हमारा संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न भी, हमारा स्वप्न भी अपवित्र नहीं होना चाहिए। हमारे स्वप्न में भी हमें अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। तो सदा स्मृति में रहे, मैं कौन हूँ? परम पवित्र परम पूज्य आत्मा। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं पवित्र मूर्ति विराजमान हूँ। आज बाबा हमें कह रहे हैं तुम आत्मा पवित्र मूर्ति हो। जैसे मंदिरों में मूर्ति होती है ना, अलग अलग देवियों की, देव की, वैसे ही ये शरीर क्या है? हमारा मंदिर है। और इस शरीर रूपी मंदिर में मैं पवित्र मूर्ति बैठी हूँ, शक्तिशाली मूर्ति बैठी हूँ। देखो, मंदिरों में भी अलग अलग देवियों को अलग अलग शक्ति से याद करते हैं ना, तो वो मूर्ति वो शक्ति का प्रतीक है। तो जब हमारे अंदर भी वो शक्तियां आ जाएंगी, तो हम भी क्या हो जाएंगे? वो मूर्ति जैसे देवी वाली मूर्ति हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं तुम इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान परम पवित्र पूज्य आत्मा हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखो, मंदिरों में भी कोई अशुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती ना, ऐसे ही कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, अर्थात हमारी आत्मा को टच नहीं कर सकता। स्लोगन है अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए
संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। संपूर्णता अर्थात मेरी एंड स्टेज, आत्मा की स्टार्ट, जब आत्मा पहले पहले परम धाम में रहती थी और परम धाम से जब पहली पहली नीचे आई तो उस समय उसकी स्टेज क्या थी, अब हमें वही स्टेज अपनी धारण करनी। तो संपूर्णता का स्टेज अर्थात मेरी ओरिजिनल स्टेज, जो मैं ओरिजिनल हूँ, आत्मा में जैसी हूँ, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध आत्मा, वो स्टेज मुझे धारण करनी है। और अगर वो स्टेज हमें अपनी अनुभव करनी है तो उसके लिए हमें घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है कि मैं वही परम धाम निवासी शुद्ध आत्मा हूँ, देव कुल की उच्च देव आत्मा। ओम शांति।